अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम न्यूटन रैफ्सन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। ये भी मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है, इससे ज़्यादा जो स्टेटमेंट थी वो मैंने भी लिखी नहीं है, तो आपने स्टेटमेंट को देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले हमने इसमें से की पॉइंट्स देखने हैं हमारे पास क्या क्या हैं। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आर इज इक्वल टू 2k/m इज माइनस एफ स्क्वेयर 1 + cos f इंटू टी। तो बेसिकली जो हम पहले यूज़ करते हैं, क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करते हैं, वो हमारे पास होते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे हमारे पास जो एफ है वो एज अ वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स की बजाय। तो वेरिएबल कुछ भी यूज़ हुआ हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है। आपने बस उसको सिंपली यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे एफ है, तो आपने सिंपली मैप करना होता है। अब हमारे पास जो सबसे पहला गोल होता है, इसमें हमने क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन को इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह की फॉर्म में लेके आना होता है। हो सकता है कि क्वेश्चन जब गिवन हो तभी इसी फॉर्म में हो, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक साइड पे आर है, दूसरी साइड पे बाकी इक्वेशन है। तो हमारे पास एक साइड पे ज़ीरो नहीं है, तो हम इसको इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो उससे पहले हम देखें तो कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। जैसे के की वैल्यू गिवन है, उसके बाद एम की वैल्यू गिवन है, और ये टी की वैल्यू गिवन है। और उसके अलावा हमारे पास इनिशियल गैस जो है वो एफ इज़ इक्वल टू 5 गिवन है, और एक्यूरेट विदिन विदिन 10⁻⁵ जो है ये गिवन है एक चीज़। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने जो करंट स्टेट हमने मतलब करंट x1 x2 x3 जो करंट हमने x फाइंड किया है, उस पे जो पॉइंट के बाद हमारे पास 5 जो है ना, 5 जो डिजिट्स हैं, वो प्रीवियस जो हमने एक्स फाइंड किया था उसके साथ मैच होनी चाहिए। जब वो मैच होगी तब आपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। तो ये तो बात की बातें हैं। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। आर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0.2 इज इक्वल टू 2 × 3500/200 और माइनस एफ स्क्वेयर 1 + cos और 0.8 एफ यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 100 फिर ये 35 और 0.2 इज इक्वल टू 35 सॉरी 100 तो नहीं आएगा, माइनस एफ स्क्वेयर 1 + cos इंटू 0.8 एफ। अब हमें क्या करना था, हमें इस तरह की इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। तो एक साइड पे हमें ज़ीरो चाहिए, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, वो 35 के साथ माइनस हो जाएगा। ज़ीरो इज इक्वल टू 34.8 माइनस एफ स्क्वेयर इंटू 1 + cos इंटू 0.8 एफ। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कुछ नाम भी दे देंगे, जैसे हमने इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स का नाम दिया। अब एफ ऑफ एक्स का नाम तो यहाँ पे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हुआ है वो एफ़ है, ठीक है। तो हम इसको जी ऑफ जो वेरिएबल हमारा यूज़ हुआ है एफ़, उसका नाम दे देंगे 34.8 माइनस एफ स्क्वेयर 1 + cos इंटू 0.8 एफ। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है न्यूटन रैफ्सन मेथड का, वो है xn+1 इज इक्वल टू xn, जो हमारे पास करंट जो x है वो होगा, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ प्राइम xn। तो अच्छा, अब हमारे पास ये x वेरिएबल नहीं है, उसकी जगह f वेरिएबल है, तो हम उसको f इस तरह g(f(n) में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो लगेगा। माइनस हम पहले कॉमन ले लेते हैं, एफ स्क्वेयर की जगह हमारे पास 2f आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। और अब जो है प्लस एफ स्क्वेयर एज इट इज़। अब इस टर्म का जो डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0,
कॉस का माइनस साइन और ये जो हमारे पास कांस्टेंट था ये पहले आ जाएगा -0.8 साइन 0.8 एफ। ये माइनस जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और जब ये माइनस इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी है, वो ये है। एफ प्राइम ऑफ एक्स वो ये है। एक्स एन क्या है, वो हमारे पास है ये इनिशियल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एक्स नॉट, और इस सिचुएशन में हम बोलेंगे एफ नॉट इज़ इक्वल टू 5। ठीक है। अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो है, इनिशियल गैस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं गिवन तब हम कैसे फाइंड करेंगे, तब हम इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करके फाइंड करेंगे। जैसे ये इक्वेशन है जी ऑफ एफ है, तो जी ऑफ एफ की जगह हम कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे जिससे हमारे पास वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आए, और एक दूसरा नंबर ऐसा फाइंड करेंगे कि जो f की जगह वैल्यू प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो लेस देन 0 आए। अच्छा, तो ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मैंने इसका जो फाइंड आउट किया था कि 5 के बाद जब हम 6 पे जाते हैं तब हमारे पास जो वैल्यू पॉजिटिव 6 या नेगेटिव 6 के जब हम प्लेस करते हैं f की जगह पे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो हमें रिटर्न करती है नेगेटिव वैल्यू। उससे पहले हमारे पास वैल्यू रिटर्न होती है पॉजिटिव। यानी कि अगर हम 1 प्लेस करेंगे, 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर हम यहाँ पे लेट्स पुट 6 जो है वो पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। इससे हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा। अब इनिशियल गैस जो हमने वो कैसे फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, इसके दरमियान कोई भी पॉइंट जो है ना 2, 3, 4, 2.5, 2.6 कुछ भी जो है ना हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं a+b/2, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो लगा के हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे पास जो एफ नॉट जो है इनिशियल गैस जो है वो गिवन था, तो हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे। तो मैं आपको सारे एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अच्छा, अब हम अपना एफ नॉट जो हमारे पास गिवन था उसको यूज़ करते हुए F1 जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिंपल से हम पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ नॉट +1, क्योंकि ये बेसिकली इस तरह FN+1। ठीक है। अब अभी हमारे पास जो n है वो 0 है। ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा, इज़ इक्वल टू एफ नॉट माइनस जी ऑफ एफ नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ एफ नॉट। ठीक है, जी ऑफ एफ और जी प्राइम ऑफ एफ हमने कैलकुलेट कर लिया था जो यहाँ पे है बेसिकली। तो अब एफ़ की जगह पे हम एफ़ नॉट की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वो हमारी यहाँ पे प्लेस हम उसे कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी इक्वेशन बन गई। काफ़ी लेंथी इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है वो मैंने कैलकुलेटर से भी सॉल्व किया है। दैट्स जस्ट अ मिनट। हमारे पास इसका आंसर आता है F1 इज़ इक्वल टू 6.4054 5464164। तो ये हमारे पास आ गया F1 का आंसर। ठीक है। अब सेम तरीके से हम F2 भी कैलकुलेट करेंगे, F3 भी कैलकुलेट करेंगे, और जब तक हमारे पास पॉइंट के बाद ये जो 5 टर्म्स हैं वो, अगर हमने F1 कैलकुलेट किया तो एफ नॉट पे हमारे पास ये 5 टर्म सेम होनी चाहिए थी। इसी तरह अगर हमने एफ लेट्स सपोज 6 फाइंड किया तो F5 और F6 की वैल्यूज़ पॉइंट्स के बाद जो 5 थी वो सेम होनी चाहिए थी। तो तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। अब ये स्टेप हम बार बार करेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसे हम क्या करते हैं, फार्मूला बना के कैलकुलेटर में लिख देते हैं। बेसिकली मैंने पहले ही कैलकुलेटर में ये फार्मूला बना के लिख लिया हुआ है। एफ़ नॉट की जगह हमारे पास एक्स आ गया,
और ये ऊपर हमने फंक्शन जो है वो सारा लिख दिया और नीचे हमने अपना सारा फंक्शन जो है वो लिख दिया है। अच्छा, टाइम सेविंग के लिए मैं ये पुट करके नहीं दिखाया, तो ये आप इजीली खुद पुट कर सकते हैं। अब अच्छा, इसको हमने एक्स की फॉर्म में लिखा है क्योंकि हर आइट्रेशन पे, हर जो न्यू स्टेप में हमारे एक्स की वैल्यू चेंज होगी, बाकी हमारे पास ऊपर जो फंक्शन है और नीचे जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर हमने F2 फाइंड करना है तो F1 यहाँ पे लिखेंगे, F1 यहाँ पे लिखेंगे, F1 यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने x हमारे पास पहले स्टेप में 5 था, हमने कैलकुलेट किया तो F1 की जो वैल्यू थी हमारे पास आ गई, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमने F2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमने सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट। अब प्रीवियस जो आंसर हमारे पास आया था वो किस में स्टोर है, वो आंसर में स्टोर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आंसर वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया, इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास F2 आ गया 5.933572 138। अच्छा, इतनी बड़ी टर्म हमने लिखनी है या नहीं लिखनी, क्वेश्चन में एक पेपर पे जो है वो ये गिवन होता है कि आपने जो है 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लिखना है। उसके बाद जो आप 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद आपने राउंड ऑफ कर देना है, चॉप ऑफ कर देना है। तो ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, अगर नहीं मेंशन तो आपको चाहिए कि आप सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिखें। सिमिलरली F3 हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट आंस इक्वल आंस, सिंपल जो है ना, सिंपल हमने करना है 5.8934835576, कैलकुलेट आंस इक्वल आंस। अच्छा, पहला हमने स्टेप जो है वो इतना लेंथी था, अब उसके बाद हम बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप जो है वो पहला स्टेप भी कैलकुलेटर फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस मैंने तो समझाने के लिए जो है वो किया था। अच्छा, अभी हमारे पास जो है डेसिमल प्लेसेस ये 3 तक अभी सेम हुआ है, हमें 5 रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट आंसर 5.89306, तो जी हो गया क्वेश्चन हमारे पास 35। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब ज़्यादा भी मैच हो गई है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड 5 थी, मैच हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन रैफसन मेथड, ये सिंपल था। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रैफसन का, वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट हो गया, वो पास पेपर से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।